एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आज हम एपिसोड 10 और 11 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वांट्स टू रिजाइन एवरी डे का। सो गाइज, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनसिन बैठा हुआ होता है अपने कैबिन में और सोच रहा होता है कि मुझे गॉड ने काफ़ी अच्छी शक्ति दी है कि मैं लोगों का फ्यूचर देख सकता हूँ। और वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है ये सब कुछ सोच के। फिर वो कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे हमारी वाइली जा रही होती है, क्योंकि वाइली को डर होता है कहीं जिनसिन लिफ्ट का यूज़ ना कर ले और उसके साथ वही हादसा ना हो जाए दोबारा। फिर जिनसिन उससे पूछ ही लेता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा टॉयलेट तक करोगी। तो वाइली कहती है नहीं सर, वो तो मैं इसलिए कर रही थी, मुझे लगा कहीं आपको टॉयलेट पेपर की जरूरत पड़ेगी। फिर वाइली सोचती है कि मैं तो इसलिए कर रही थी पीछा, कहीं मुझे लगा तुम लिफ्ट का यूज़ ना कर लो। फिर जिनसिन कहता है वाइली एक काम करो, तुम जाके ऑफिस से वेट करो, मुझे किसी तरीके की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है और वाइली वहीं खड़ी होती है और वो सोच रही होती है कि जिनसिन जब शर्मा रहा था तो कितना क्यूट लग रहा था। वाइली गॉड से प्रे कर रही होती है कि मैं तो रिज़ाइन चाहती भी नहीं हूँ, फिर भी ये बार बार टाइम लूप क्यों हो रहा है, ये टाइम लूप स्टॉप कर दो इसे। ऐसा करते हुए उसके कलीग्स देख लेते हैं और वो कलीग जब वॉशरूम में जाते हैं तो वो सोच रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस कितना अजीब है ना, अपनी सेक्रेटरी कितना परेशान करता है। और ये सब कुछ जिनसिन अंदर वॉशरूम में बैठ के सुन रहा होता है और जिनसिन सोच रहा होता है कि हाँ, उस दिन मेरे को वाइली मांग तो रही थी रिज़ाइन और मैंने उसे मना कर दिया था रिज़ाइन देने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वाइली वॉशरूम के बाहर खड़ी होती है और वो टाइम देख रही होती है कितना देर हो गया, अभी तक जिनसिन वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आया। फिर उसी टाइम जिनसिन बाहर आ जाता है और वो वाइली को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और वाइली को कहता है कि ये फाइल लो, इसे प्रिंट करा के आओ। और वाइली वो फाइल ले लेती है और हैप्पी हैप्पी वहाँ से चली जाती है। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जिनसन अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है और उसके माइंड में वाइली की बातें आ रही होती है, कैसे वो रिज़ाइन मांग रही थी और रिज़ाइन नहीं मिला उसे। तभी देखता है कि टाइम बहुत हो गया है, अभी तक वाइली वापस क्यों नहीं आई, काफ़ी देर से गई हुई है। फिर वो चेक करने के लिए जाता है, वाइली के डेस्क पे पहुंचता है और देखता है कि वाइली की फ़ोटोज़ को और कहता है कि वाइली कितनी खूबसूरत है ना। फिर तभी उसकी आंखें पहुंचती है डिज़ाइन पेपर पर जो वाइली के डेस्क पे रखा हुआ आता है और वो सोचता है कि सचमुच वाइली रिज़ाइन देने वाली है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। वो गुस्से से खड़ा होता है और वो देखता है कि चूचू मूचू और वाइली आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर से चूचू मूचू उससे पूछता है डिनर के लिए और वाइली कह देती है कि नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज नहीं हो पाएगा, हम किसी और दिन चलेंगे। और ये सब जिनसिन सुन रहा होता है और जिनसिन गुस्से में कहता है कि अभी तक तुम फाइल लेके आई क्यों नहीं। फिर वाइली वहाँ जाती है भाग कर और कहती है सॉरी बॉस, प्रिंटर खराब था, उसे ठीक करने में टाइम लग गया। तभी जिनसन उसे दिखाता है रिजाइन पेपर और कहता है कि ये क्या है वाइली। तो वाइली कहती है सर, ये तो लूसिया का है, उसे अपने होम टाउन जाना था अपने बच्ची की देखभाल करने के लिए, इसलिए उसने रिज़ाइन दे दिया। जिनसन को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता तो वो पेपर को खोल के चेक करता है तो उसमें लिसिया का नाम लिखा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वाइली और जिनसन अपने घर पहुंचते हैं, वाइली उसे ड्रॉप कर देती है उसे घर। और तभी वाइली सोचती है कि मैं अपने साथ लैपटॉप लेके आई हूँ, आज मैं सारा काम उसे घर बैठ के करूँगी। और इधर जिनसन सोच रहा होता है कि कैसे भी करके वाइली को मेरे घर जाने से रोकना होगा, नहीं तो वो सारा सीन दोबारा रिपीट होगी और क्या पता वाइली मुझे रिजाइन ले ले। जिनसन कहता है कि तुम जा सकते हो, तुम्हारा आज ऑफ है। तभी वाइली कहती है कि बॉस, मैंने तो अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए मैं आज ओवर टाइम करना चाहूँगी। तो जिनसन कहता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। तभी वाइली कहती है कि सर, आप मेरे बॉस और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तभी जिनसन कोई और बहाना बनाता है, कहता है कि मेरे घर पे कोई और है, आज नहीं जा सकती मेरे घर पे। तभी वहाँ पे हमारी ओल मेल आ जाती है और कहती है कि जिनसन झूठ बोल रहा है, हमारे घर पे कोई नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो अंदर और आराम से पूरी रात काम कर सकते हो। तभी ओलमेल कहती है कि ये ड्रेस जो तुमने मुझसे मंगवाई हो, आपने मिस वाइली के लिए मंगवाई थी ना। तभी ओलमेल जाती है मिस वाइली के पास और वो ड्रेस दे देती है और वहाँ चली जाती है। और वाइली पूछती है कि बॉस, आपने ड्रेस मेरे लिए क्यों मंगवाई थी। तो जिनसन कहता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, इसलिए तुम्हारा लिए छोटा सा रिवॉर्ड है। फिर वाइली खुश हो जाती है और ड्रेस लेके घर के अंदर चली जाती है और जिनसन यहाँ सोच रहा होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं वाइली को रोक नहीं पाया अपने घर में जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं और गलती से वाइली के हाथ से पेन की इंक जिनसन के सर पे लग जाती है और वाइली कहती है सॉरी बॉस। जिनसन वहाँ से खड़ा होके वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम में वो देखता है तब को, और तब को देखने के बाद उससे उस रात की याद आ जाती है जिस रात वाइली और जिनसन दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे वाइली आ जाती है और कहती है कि बॉस, मेरे को इंक रिमूवर मिल चुका है।
और वो कहती लाओ मैं मिटा देती हूँ, और जिनसे मना करता है फिर भी वो नहीं मानती। फिर भी वो ऐसे एक दूसरे को घिसातानी के चक्कर में एक दूसरे को क्लोज आ जाते हैं। दोनों दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं और तभी वाली अपनी आंखें बंद कर लेती है और जिनसिन उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी जिनसिन को याद आता है कि उस रात भी इसने कोशिश की थी और वाली ने उसे स्लैप कर दिया था, तो वो डर के मारे नहीं करता। और इधर वाली अपनी आंखें खोलती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है कि उसने अपनी आंखें क्यों बंद की, किस लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद हमें दिखाता है कि 12 बज जाता है और टाइम रिपीट हो जाता है और जिनसिन अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि फिर से 20 मई, और उसे याद आता है कि वाली ने कैसे उसे स्लैप किया था किस करते समय। उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर हमें ये दिखाते हैं कि वाली अपने कमरे में लेती होती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है सोच के कि उसने कैसे अपनी आंखें बंद कर ली, क्यों अपनी आंखें बंद कर ली। तभी डोरबेल बजता है और देखती है कि जिनसिन आया हुआ है। फिर वाली कहती है कि बॉस आप मेरे घर पे क्यों आए हो, तो जिनसिन कहता है तुमने टाइम देखा है, कितना टाइम हो रहा है, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई हो। और इधर वाली सोच रही होती है जो कल रात उनके साथ हुआ, तो वाली सोच के कभी शर्मा रही होती है। वाली कहती काम डाउन, वाली काम डाउन, इसे पता नहीं चलना चाहिए, वैसे तो सब कुछ भूल गया होगा। फिर वाली कहती है बॉस मैं सो गई थी। फिर जिनसे कहते हैं लो तुम्हारे लिए मैंने लंच लेके आया हूँ, तुम लंच कर लो। तो वाली सोचती है कि लंच क्यों लेके आया, और वो काफ़ी शर्मा रही होती है और जिनसिन सोच रहा होता है कि शर्मा क्यों रही है, लंच ही तो लेके आया हूँ और ये तो उसे खाना पसंद भी नहीं, फिर खा क्यों रही है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनसिन उसके पूरे घर को देख रहा होता है और उसे गलती से नज़र पड़ जाती है उस बॉल पर जहाँ पर उसने जिनसिन की तस्वीर लगा रखी होती है और उसे रोज़ पंच करती है। और उसे जिनसिन को पता चलता है कि वाली उसके फोटो पे रोज़ पंच करती है और वो इसे देख के काफ़ी गुस्सा करता है और फिर कहता है कि खाना बंद करो, चलो ऑफिस जाओ। फिर उस दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिस जा रहे होते हैं, तो लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं और लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी जिनसिन को याद आता है कि कैसे लिफ्ट खराब हो गई थी और वो कैसे गिर गया था, कैसे चोट लगी थी उसको। फिर वो कहता है वाली को अपने आप को देखा तुम कितनी मोटी हो गई हो, चलो एक काम करते हैं चलते हैं सीढ़ियों से, तुम हेल्दी हो जाओगी और हमारा वॉक भी हो जाएगा। फिर दोनों ऑफिस पहुंचते हैं और जिनसिन अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है। जिनसिन वाइली को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वाइली कितनी मेहनत करती है, कितना काम करती है, और फिर वो रिज़ाइन करना चाहती है क्यों, उसे दूसरी कंपनी में काम करना है और यहाँ इतना काम करती है किस लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।